वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है डेसिमल्स को हैंडल करने में। डेसिमल्स में कहीं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आ जाता है तो थोड़ा अनईजी फील करते हैं। तो ये वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में सब कवर हो चुका है, बट फिर भी एक बार एक वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे। इस वीडियो में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और हो सका तो मल्टीप्लिकेशन ये सब कवर करेंगे। डिवीज़न के लिए हम एक सेपरेट एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं जी। सपोज़ हमारे पास नंबर है 23.425, 46.1 एंड 2.73 एंड 0.00005। हमने इन सबको ऐड करना है। तो एडिशन में स्टूडेंट्स क्या है कि आप पहले नंबर को आप लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर को विदाउट एनी टेंशन, इसको हमने लिख लिया। सेकंड में क्या करना है, डेसिमल के बिल्कुल नीचे हमने डेसिमल लिखना है। ठीक है, डेसिमल से जो हमारा लेफ्ट साइड में पार्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और डिजिट के नीचे डिजिट, ये हमने ध्यान रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट आएगा। और जो डेसिमल के राइट साइड में पार्ट है वो यहाँ लिख दिया हमने। एक ही डिजिट है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट पे चले तो फिर से डेसिमल के नीचे हमने लगाया डेसिमल। लेफ्ट साइड में क्या है 2, तो हमने यहाँ लिखा। और राइट साइड में क्या है 7 एंड 3, तो यहाँ लिखा 7 और 3 जाएगा सेकेंड डिजिट के नीचे यहाँ पे। उसके बाद है 0 पॉइंट, तो लेफ्ट साइड में खाली 0 है तो यहाँ लिख दिया। राइट साइड में 4 जीरोज़ हैं और फिर 5 है, तो 1 ये फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट जीरो फर्स्ट डिजिट के नीचे, सेकंड जीरो सेकंड के नीचे, थर्ड के नीचे, फोर्थ यहाँ आएगी और फिफ्थ यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या इसमें की जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और डिजिट के नीचे डिजिट लगाना है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में अगर इसको हम समझना चाहें तो टेक्निकल टर्म्स में क्या है कि जो हमारा वंस प्लेस है, जिसको हम इकाई अंक भी बोलते हैं, तो वंस प्लेस जो डिजिट है वो वंस प्लेस डिजिट के नीचे ही आएंगे। टेंस प्लेस डिजिट टेंस प्लेस डिजिट के नीचे आएंगे। हंड्रेड्स प्लेस डिजिट हंड्रेड प्लेस डिजिट के नीचे आएंगे। और जो हमारा 10th प्लेस डिजिट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं 10वां, इसको बोलते हैं 100वां और इसको बोलते हैं 1000वां। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं टेंथ, हंड्रेड्थ एंड 1000th। तो जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो सब यहाँ आएंगे, 100th प्लेस वाले यहाँ आएंगे, 1000 वाले यहाँ आएंगे एंड सो ऑन। डिजिट के नीचे डिजिट, डेसिमल के नीचे डेसिमल। स्टूडेंट्स यही की है। तो चलिए अब इसको ऐड करना है। तो इसमें ऐड करने में हम क्या कर सकते हैं, जिस डिजिट के ऊपर या नीचे स्पेस खाली है, वहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो हम वहाँ 0 अज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ 2 के नीचे और 3 के ऊपर कुछ डिजिट नहीं है तो यहाँ हम 0 समझेंगे। लिखने को लिख भी सकते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है। 5 के नीचे यहाँ 0 है, 3 के आगे 0 समझेंगे। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम सारे में 0 ही मान के चलेंगे। और यहाँ जैसे 2 और 4 उनके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 समझेंगे। तो अब इनको ऐड करना है, तो आप क्या करें, आंसर में पहले ही डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दें। अब इसको सिंपल ऐड कर दें विदाउट टेकिंग एनी केयर ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल का कोई इसमें मतलब प्रैक्टिकली कोई फंक्शन नहीं है। तो अब इसमें हमने किया इसको ऐड, तो ये आ गया 5, ये 0 क्योंकि इसके ऊपर सब जीरोज़ हैं। अब इसकी बारी आई तो ये 5 है, यहाँ जीरोज़ हैं बीच में और ये भी 0 है, तो 5 में 0 ऐड करेंगे 5, और ये 2 में 3 ऐड किया हो गया 5, 7 में 1 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 का लगेगा 2 और 1 जाएगा कैरी, ये 1 हमारा चला गया कैरी। तो इनको फिर से ऐड करो, ये हो गया 4, ये 10, 12, 12 के लगे 2, फिर से 1 कैरी, और ये हो गया 7। सो स्टूडेंट्स आंसर इज 72.25505। तो ये हमारा इनका एडिशन आ गया। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है स्टूडेंट्स एडिशन में। एडिशन के समय टाइम हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि कई बार हमें इस तरीके से ऐड करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए 46 प्लस 23.5 प्लस 19 प्लस 27.002, इसको ऐड करना है। तो हम जैसे मैंने लिखा 46, अब इसमें तो कहीं डेसिमल नहीं है, तो जिसमें कहीं डेसिमल नहीं आता है तो उसमें हम लास्ट में डेसिमल समझते हैं यहाँ, और इसके बाद जितना चाहें उतनी जीरोज़ लगा सकते हैं।
ठीक है, ये हमें याद रखना है। जिसमें डेसिमल नहीं है तो उसमें डेसिमल कहाँ है, एंड में है, और उसके बाद जीरोस कंसीडर कर सकते हैं। तो अब उसके बाद पैटर्न वही है, डेसिमल के नीचे हमने लगाया डेसिमल, और इसके लेफ्ट में है हमारे पास 23, तो उसको 3 लिखा इसके नीचे, 2 आएगा यहाँ पे, और 5 राइट में है तो वो 10th प्लेस में आ जाएगा। उसके बाद 19 है, तो 19 में भी डेसिमल नहीं है, तो उसको फिर वही तरीके से डेसिमल लगा के उसके बाद क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया 27.002। तो उसके बाद हमने इसको करना है ऐड। तो स्टूडेंट्स, जिस डिजिट के ऊपर कुछ नहीं है वहाँ हम जीरो कंसीडर करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ज़ीरो ज़ीरो, ये हो गया 5, यहाँ डॉट, उसके बाद इनको ऐड किया, ये 9 9 18 + 7 25, यहाँ जाएगा 2 कैरी, ये 6 हो गया, 8 9 और 2 11। सो फाइनल आंसर इज़ 115.502, 115.502। इसमें यह भी ध्यान रखें, डेसिमल के बाद के जो नंबर होता है उसको हम ऐसे 502 नहीं बोलेंगे, उसको 502 ऐसे ही बोलने का इसका सिस्टम रहता है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। सिमिलर पैटर्न है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, ये नंबर 2 डाल दिया हमने, ये नंबर 3, ये जैसे 23.462 माइनस 2.0007, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने जो ये नंबर है इसको हमने यहाँ लिखा 23.462, डेसिमल के नीचे डेसिमल, लेफ्ट साइड में 2 है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे आ गया, यूनिट प्लेस वाले डिजिट के नीचे, राइट साइड में है 007, तो 0 यहाँ आएगा, नेक्स्ट 0 यहाँ आएगा, नेक्स्ट यहाँ आएगा और 7 यहाँ जाएगा, और इसको करना है माइनस। तो स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर कुछ नहीं है वहाँ क्या कंसीडर करना है, जीरो करना है। जिसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है वहाँ जीरो कंसीडर करें, जिसके नीचे कोई नहीं है वहाँ भी जीरो कंसीडर करें। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब यहाँ डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा लेते हैं। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ से हमने बोरो किया 1 और यहाँ हो गया 10, तो 10 से 7 जाएंगे तो बचेगा 3, 1 से 0 जाएगा 1, ये 6, ये 4, 3 - 2 = 1 और ये आ गया 2। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डेसिमल में। इसके बाद कई बार ऐसे लिखा होता है, कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्ट 4.62 फ्रॉम 19.003 ये दिया है, तो हमें बेसिकली इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ऊपर किसको लिखें और नीचे किसको लिखें। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो हमेशा ऊपर आता है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो यहाँ नीचे आएगा, ये आपने याद रखना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 में से 2 नहीं जाता तो हम बोरो करेंगे यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 10, फिर आगे 1 जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ हो गया 10। 10 में से 2 जाएंगे, ये 8, 9 से 6 गया 3 और 8 से 4 गए 4, ये 1। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, हो गया कवर। तो इस तरीके से हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो काम है टोटल, उसको हम जो है ना 3 पार्ट्स में, 3 टाइप के क्वेश्चंस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और 1 बाय 1 उनको हम कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये गुना हो गई इनकी। तो देखिए टाइप 1 में क्या आएगा, हम उनको कंसीडर करेंगे जिसमें, जैसे मान लीजिए हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, एक है 2.73, इसको मल्टीप्लाइड करना है 3 से, ठीक है। तो इसमें टाइप में आपने क्या याद रखना है कि टाइप 1 में हमने किसको कवर किया है, जिन 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किए करना है उनमें से एक में डेसिमल है और एक में सपोज वो विदाउट डेसिमल है, उसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। टेक्निकली इसमें डेसिमल होता है, जैसे मैंने अभी एडिशन के क्वेश्चन से बताया था कि 3 में हम यहाँ डॉट लगा के 0 लगा सकते हैं, बट उसका मीनिंग 3 ही होता है। वो सिर्फ हमने एडिशन को ठीक से हमारा एडिशन हो जाए कन्वीनियंटली, उसके लिए हम इस तरीके प्रोसेस को लगाते हैं। 3.0 और 3 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो 3 ही है। तो एक में तो हमारे पास डेसिमल है और एक में डेसिमल नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट we multiply
273 एंड 3। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, डेसिमल छोड़ देंगे। डेसिमल छोड़ के जो नंबर बचता है, डेसिमल भूल गए तो क्या बचा 273, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो चलिए 273 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये 81। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 273 इंटू 3 हमारा आता है 819 और 2.73 इंटू 3 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये था हमारा फाइनल जो उसने हमसे मल्टीप्लिकेशन पूछा था। तो इसमें अब हम करेंगे क्या बेसिकली कि हम देखेंगे डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो हमने काउंट किया, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो आप यहाँ पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डॉट लगा दें, 1 2, तो यहाँ डॉट लगा। तो हमारे पास 2.73 को 3 से मल्टीप्लाई करके आता है 8.19। तो ये हमारा टाइप 1 है, जब हमारे पास एक जो नंबर है उसमें डेसिमल है, दूसरे नंबर में डेसिमल नहीं है। तो आपने क्या करना है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो उनको दोनों नंबर्स को आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है तो उसमें खाली अब हमें डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने का तरीका क्या है कि हमने आफ्टर डेसिमल डिजिट्स काउंट करने हैं। कितने डिजिट हैं यहाँ पे, 2 डिजिट्स हैं, तो हमने पीछे से 2 डिजिट छोड़ने हैं और डॉट लगा देना है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। टाइप 1 से ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12.003, इसको मल्टीप्लाई करने से 7 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे। आप ये खुद से लिख सकते हैं कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डेसिमल छोड़ देता हूँ, मैंने डेसिमल छोड़ दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, और ये आ गया हमारे पास 84,021। ठीक है, तो हमारे पास आया कि जब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया 84,021। बट फाइनली हमें करना तो ये था 12.003 इंटू 7। तो अब फिर से हमें इसमें डॉट लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखें डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं इसको काउंट करें। तो यहाँ हमारे पास हैं 3 डिजिट्स, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। तो आप पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डॉट लगा दें, 1 2 0, ये 3 डिजिट्स हो गए 1 2 3, तो यहाँ लगा डॉट, और फिर जो बचा है नंबर वो हम इसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं 0.00004 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये आ गया। तो अब हम कहेंगे कि हम डेसिमल छोड़ देते हैं। डेसिमल छोड़ने के बाद क्या बचता है, डेसिमल छोड़ने के बाद हमारे पास बचता है 0.00004। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हम किसी डिजिट के आगे ज़ीरोज़ लगाते हैं उसमें उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो 4 ही रहेगा। तो जब हम इसमें से डेसिमल छोड़ते हैं तो ये बचेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो वो तो हमें पता है कि वो तो 24 आता है, 4 6 द 24। अब क्वेश्चन क्या बचा कि हम इसमें डेसिमल लगाना है, तो हमें करना था फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो फिर से आप क्या करेंगे, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ भी आप 5 डिजिट्स छोड़ के डॉट लगाएं, तो ये 1 2, अब आगे तो डिजिट नहीं है तो जीरोज लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गए, डॉट लगाएं, उसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टाइप 1 मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 में हमारे पास है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करना है दोनों में ही डेसिमल है, जैसे 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। ठीक है जी, दोनों में ही हमारे पास क्या है, डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से ही डेसिमल छोड़ दें। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 23 एंड 6, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये आ जाएगा हमारा 138। वो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो ये 2.3 इंटू 0.6, तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें डेसिमल लगाना है। ठीक है, 23 को 6 से मल्टीप्लाई करके तो आता है 13.8 138।
अब हमें देखना है कि 2.3 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, तो हमें डेसिमल इसमें लगाना है। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, आप देखें कि यहाँ आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, यहाँ एक डिजिट है, और यहाँ आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, यहाँ एक डिजिट है। तो एक डिजिट यहाँ हो गया, एक डिजिट हो गया यहाँ, तो दोनों डिजिट्स टोटल डिजिट हो गए 2। डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो टोटल डिजिट हो गए 2। तो 2 डिजिट्स छोड़ के पीछे से आप यहाँ पे ये हमने 2 डिजिट छोड़े और यहाँ डॉट लगा दिया। सो फाइनल आंसर इज 1.38। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। एक और ले लेते हैं इसी में क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 0.004 मल्टीप्लाइड बाय 0.00007। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल छोड़ने के बाद ये क्या बचेगा, खाली 4। इसमें से डेसिमल छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 7। तो 4 को 7 से किया तो क्या आ गया, 28। हमारे पास आ गया 28। तो अब हमें फाइनल आंसर तो बताना था ये 0.004 मल्टीप्लाइड बाय 0.00007। तो अब देखें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करें। 1 2 3, 3 डिजिट्स यहाँ हैं। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है, 5 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 8 डिजिट्स। 8 डिजिट छोड़ के आप इसमें डॉट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट छोड़ के डॉट लगाएं और उसके आगे लगा दें एक 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टाइप 2, जब दोनों नंबर्स में ही डेसिमल आ जाए तब हमें क्या करना है। अब एक टाइप 3 है। ये टाइप 3 जो है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक शॉर्टकट टाइप है, मतलब उसको हम इनमें से किसी तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो देखें क्या है। तो हमारे पास उसमें आएगा सबसे पहले, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 23.46 मल्टीप्लाई करना है इसको 10 से। ठीक है, 10 से। तो ये जो टाइप 3 है हमारा, टाइप 3 में हम क्या करेंगे, 10 से, 100 से, 1000 से, इनसे मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जिसमें हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है। हम देखेंगे खाली डेसिमल ही मूव करता है, कभी आगे कभी पीछे, बस और कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आगे ही मूव करेगा, आगे मीन्स राइट साइड में। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन बनता है। टाइप 1 में क्या था हमारे पास, एक नंबर में डेसिमल है और दूसरे नंबर में डेसिमल नहीं है, ये टाइप 1 था। तो अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसको हम करने का एक और तरीका समझते हैं। आप क्या करें, यहाँ जीरोस काउंट करें। कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो आप डेसिमल को वन स्टेप राइट मूव करा देंगे। तो देखिए ये बनेगा 2 3 4 6। तो देखें स्टूडेंट्स, डेसिमल कहाँ है, 3 और 4 के बीच में है, वो वन स्टेप राइट जाएगा। तो वन स्टेप जब क्रॉस करेगा तो यहाँ आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 234.6। इसी तरीके से मान लीजिए ये है 23.461, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 से करना है तो कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ये 2 डिजिट राइट में चलेगा, क्रॉस कर जाएगा 2 डिजिट्स को राइट साइड में। तो ये बनेगा 23, उसके बाद 4 को क्रॉस किया, 6 को किया, फिर डॉट लगा, फिर 1, इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 23.4, इसको करना है 1000 से। ठीक है, तो हमारे पास कितनी जीरोज हैं, 3। तो 3 डिजिट मूव करेगा, किस साइड करेगा, राइट साइड में। तो अभी हम सोचेंगे यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो 3 कहाँ से लेके आए, तो मैंने बताया था, मतलब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि डेसिमल में जो लास्ट हमारा डिजिट है 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर हैं, उनमें से जो डिजिट है उसके पीछे हम जितनी चाहें उतनी जीरोज कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए 2.4 और एक लेते हैं 2.40, एक लेते हैं 2.400। तो ये सब नंबर्स स्टूडेंट्स 2.4 के इक्वल ही हैं। मतलब हम लास्ट डिजिट के पीछे जितनी मर्जी जीरो लगाएं, उससे उसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ जितनी चाहें जीरोस कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें 3 डिजिट्स क्रॉस कराना है, तो चलिए कराते हैं।
ये 23 था, डेसिमल यहाँ पे है तो ये सबसे पहले तो 4 को क्रॉस करेगा। अब आगे क्या है, मतलब जो यहाँ लिखी हुई नहीं है बट जीरोज हैं तो उनको क्रॉस करेगा। तो एक डिजिट ये हो गया, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, तो 3 डिजिट्स को क्रॉस कर गया। अब डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद जितनी मर्जी जीरोज लगा सकते हैं। अगर डॉट के बाद सिर्फ जीरोज हैं तो उनको प्रैक्टिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके इक्वल ही है 23,400। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1000 से मल्टीप्लिकेशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, जैसे 1.92 इसको मल्टीप्लाई करना है सपोज हमें 10,000 से। सो हमने डेसिमल को मूव कराना है राइट साइड, कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो चलिए कराते हैं। 1 यहाँ से मूव करना शुरू किया यहाँ से, तो ये पहले किसको क्रॉस करेगा, 9 को। एक डिजिट क्रॉस हुआ, अब ये सेकंड डिजिट क्रॉस हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 डिजिट क्रॉस कराने थे। सो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम और बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जैसे कि 20,000, ये 10,000 है, 1 लाख एंड सो ऑन। तो इसी में एक छोटा सा पार्ट और बनता है। ठीक है, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमें 2.4 को मल्टीप्लाई कराना है 20 से। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं। 2.4 इंटू 20 को लिखें 2 इंटू 10। हमें पता है 10 टू ज़ा 20 होता है, तो इसको 2 इंटू 10 लिखें और इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कराएं यूजिंग दिस मेथड, टाइप 1 और टाइप 2 जैसा भी क्वेश्चन है। तो हमने टाइप 1 से इनको मल्टीप्लाई कराया तो वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10। अब इंटू 10 हमें करना आता है अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसमें एक जीरो है तो ये एक डिजिट को क्रॉस कर जाएगा, और जैसे इस डिजिट को क्रॉस करेगा 8 को तो ये बनेगा 48.000 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसी पैटर्न पे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1.32, इसको मल्टीप्लाई करना है 300 से, 300। तो आप क्या समझेंगे अपने माइंड में कि इसको 3 इंटू 100 समझें, 3 इंटू 100। तो आप क्या करें, पहले इनको मल्टीप्लाई करें। तो ये बन गया 3 टू ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 1 ज़ा 3, तो यहाँ आया इंटू 100। अब 100 में कितनी जीरोज हैं, 2, तो ये यहाँ से 2 स्टेप्स राइट चलेगा। तो ये बना 3, 9, 6, एक इसको क्रॉस किया, एक इसको क्रॉस किया। अब डेसिमल यहाँ है लास्ट में, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डेसिमल्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग केसेस। तो आप इनको जो है ना वीडियो से देख के अच्छे से प्रैक्टिस करें, चीज़ों को याद रखें, अच्छे से समझें। अगर कोई दिक्कत मतलब आपको आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम उसके ऊपर एक और सप्लीमेंट्री वीडियो भी बना सकते हैं। तो ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करें। थैंक्स।